आज की कहानी थोड़ी हटकर और अजीब है। वैसे तो कई सच्ची कहानियाँ मैंने अपनी चैनल पर आप लोगों से शेयर की है, लेकिन फिर भी ये हटकर इसलिए है क्योंकि ये सरकारी दस्तावेजों में घोषित हॉन्टेड जगहों में से एक है। जी हाँ दोस्तों, सरकार ने भी इस स्टेशन को हॉन्टेड मानकर यहाँ 42 सालों तक एक भी ट्रेन नहीं रोकी थी। जी बिल्कुल, मैं बात कर रहा हूँ बेगुन कोडोर रेलवे स्टेशन की, जो वेस्ट बंगाल के पुरुलिया ज़िले में आता है। पुरुलिया से करीब 30 से 35 किलोमीटर पर बेगुन कोडोर पड़ता है, जहाँ 1962 में गांव के लोगों के लिए रेलवे स्टेशन बनाया गया था। रेलवे स्टेशन बिल्कुल छोटा था क्योंकि ये एक गांव का स्टेशन था, इसलिए यहाँ कोई एलिवेटेड प्लेटफॉर्म भी नहीं बनाया गया था। यहाँ पर गांव के लोगों के लिए स्टेशन की एक छोटी बिल्डिंग बनाई गई थी, जिसमें एक टिकट काउंटर, वेटिंग हॉल और स्टेशन मास्टर का क्वार्टर बनाया गया था। मोहन नाम के स्टेशन मास्टर की ड्यूटी लगी थी स्टेशन पर। एक दिन रात के समय मोहन जी ने देखा कि जब ट्रेन स्टेशन के आउटर पर पहुंची, तब एक लड़की ट्रेन के साथ साथ दौड़ रही थी। उन्हें लगा शायद वो ट्रेन पकड़ना चाहती होगी, तो उन्होंने नज़रअंदाज कर दिया। दूसरे दिन शाम को फिर से वही घटना हुई। जैसे ही ट्रेन आउटर पर पहुंची, वो लड़की ट्रेन के साथ साथ दौड़ने लगी। मोहन जी को थोड़ा अजीब तो लगा, क्योंकि वो ट्रेन पर चढ़ती नहीं थी, सिर्फ साथ साथ में दौड़ती थी। तीसरे दिन भी वैसा ही हुआ जैसे 2 दिन से होता आ रहा था, लेकिन आज कुछ डरावना सा हुआ। मोहन जी ने देखा कि वो लड़की ट्रेन से भी ज़्यादा तेज़ दौड़ रही थी और ट्रेन के आगे पटरी पर दौड़े जा रही थी। अब मोहन जी डर गए और दूसरे दिन उन्होंने अपने सहकर्मचारियों से ये बात कही, लेकिन सब ने उनका वहम कहकर नकार दिया। मोहन जी अगले दिन उस लड़की को दिन में स्टेशन पर ढूंढने लगे और आसपास भी तलाश किया, मगर वो उन्हें कहीं नहीं मिली। उसी रात स्टेशन पर मोहन जी ने उस लड़की को पटरी के आगे रोते हुए देखा। वो रेलवे पटरी के बीचों बीच खड़ी थी और अपने आप को छोड़ देने की दुहाई मांग रही थी। मोहन जी दौड़कर वहां गए और वो उस लड़की को हाथ लगाने ही वाले थे कि किसी ने उन्हें पीछे से पुकारा। मोहन जी ने पीछे देखा तो कोई नहीं था, और जैसे ही वो लड़की की तरफ मुड़े, वो लड़की भी वहां नहीं थी। मोहन जी ट्रेन में कटने से बाल बाल बचे थे। सिलसिला ऐसे ही चलता रहा और एक दिन मोहन जी की लाश उनके क्वार्टर में पाई गई। जब दूसरा स्टेशन मास्टर वहां आया, उसने भी एक दिन ये सब देखा, और वो मोहन जी की घटना तो अच्छे से जानता ही था, तो उसने वहां काम करने से मना कर दिया। तीसरा स्टेशन मास्टर, फिर चौथा स्टेशन मास्टर, धीरे धीरे करके बेगुन कोडर रेलवे स्टेशन पर अब सभी लोगों ने काम करने से मना कर दिया। अब तो ना वहाँ कोई स्टेशन मास्टर था, ना कोई टिकट चेकर था, ना सिग्नल मैन और ना कोई टिकट काउंटर। बात धीरे धीरे हर जगह फैल गई कि बेगुन कोडोर एक हॉन्टेड स्टेशन है, एक भूतहा स्टेशन है। ट्रेन आती और रुकती, लेकिन ना कोई चढ़ता ना उतरता। गांव के कई चश्मदीदों ने भी वहां किसी लड़की के साये को पटरी पर, स्टेशन पर कभी दौड़ते तो कभी नाचते हुए देखने का दावा किया था। गांव के कई लोग उसे देखकर बीमार हुए थे और कई मर भी गए थे। प्रशासन ने इसे भूतिया स्टेशन करार देते हुए बंद करने का ऐलान कर दिया। वहां के विधायक, जिनके चुनावी क्षेत्र में बेगुन कोडोर गांव आता था, उन्होंने भी इसे भूतिया स्टेशन करार किया था। बंगाल के डेप्यूटी सीएम सुधीर महतो, जिनका जुड़ाव था पुरुलिया बेगुन कोडोर से,
उन्होंने भी वहां लड़की के साये के होने का दावा किया था। ऐसे ही समय बहता गया और 2009 की साल में बेगुन कोडो स्टेशन पर एक पैरानॉर्मल सोसाइटी की टीम ने इन्वेस्टिगेशन किया और उस जगह को क्लीन होने का दावा किया। फिर से गांव के लोगों की मांग से तत्कालीन रेलवे मिनिस्टर ममता बनर्जी ने बेगुन कोडो स्टेशन को शुरू करवाया। लेकिन आज भी शाम को 5 बजे के बाद स्टेशन पर कोई रुकता नहीं है। दोस्तों, ये थी एक आधिकारिक तौर पर भूतिया घोषित हुए स्टेशन बेगुन कोडोर की कहानी। आपसे मुलाकात होगी ऐसी ही अगली कहानी में। तब तक बाय एंड टेक केयर।